तो चलिए आज की वीडियो हम समझने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। तो समझते हैं। अब देखो सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती किसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल उसके कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री का होगा तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें तीन एंगल्स होते हैं, अगर तीन में से कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर कोई एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी हाइपोटेन्यूज, बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या होगी, जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री का एंगल है ये, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये सबसे बड़ी साइड होती है इस ट्रायंगल की। अब ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज की साइड का अगर मैं स्क्वायर करूं, मान लो ये कोई साइड है उसकी हमें लंबाई दियो, उसका स्क्वायर करूं तो वो स्क्वायर किसके बराबर होगा, बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। समझो ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब कोई हाइट दी होगी, इसका स्क्वायर करे, वो स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। समझते हैं अब एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। मुझे परपेंडिकुलर दी हुई है और बेस दिया हुआ है। अब मुझसे पूछा हाइपोटेन्यूज क्या होगी तो बताना है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है, अगर मुझे किसी राइट एंगल के दो साइड दी हो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं, कोई भी दो साइड दी हो तीसरी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है, इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो बच्चों परपेंडिकुलर कितना दिया है 12, तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर। देखो यही तो कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। देखो दोनों को जोड़ लिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है इसका। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 12 की 12 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 144। ऐसे ही 5 की 5 से इंटू करेंगे, 5 5 जा 25, ये कितना आएगा 25। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा 169। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एच स्क्वायर। अब समझने वाली बात ये है कि अगर इक्वल टू के कोई चीज यहाँ स्क्वायर में दी होती ना बच्चों, इक्वल टू के उधर भेजेंगे वो जाएगी अंडर रूट में। तो देखो h का स्क्वायर यहाँ है 169 है। अब बच्चों ये स्क्वायर अगर उसके इक्वल टू के उस साइड भेजना है तो वो किस में जाएगा, अंडर रूट में, h का स्क्वायर। और बच्चों अगर कोई चीज अंडर रूट में है तो उसे बाहर निकालना है तो हमें सेम दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी दो बार सेम संख्या की आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो वही नंबर मिल जाए। जैसे 13 की 13 से इंटू करें हमें क्या मिलेगा 169। अब बच्चों इनका पेयर बनके अंडर रूट से एक 13 बाहर आ जाएगा और h की वैल्यू क्या आएगी 13। हाइपोटेन्यूज हमारी आ गई 13। समझ में आया बच्चों, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।